I hope I'm audible now. Okay. Good morning. So let's see what today's okay. Thank you. Let's see what today's news says. So PM Modi vows stronger India-Malaysia ties on strategic private seas, no compromise on terrorism. So imagine karo, two neighbors are there, right? Okay, so imagine there are two neighbors and they are near the ocean. And when we talk about ocean, so there comes the trading, right? Trade important हो जाता है, economic ties maintain करने जरूरी है, so we cannot have conflict with those countries, right? Manage करके चलनी पड़ेंगी चीजें. So यही situation basically India और Malaysia की है, right? So ocean is very important क्योंकि ships carries oil, right? Food carry करते हैं, machines and technology, like lots of things are there which passes through that place, right? So this becomes very important for us. Now, when we talk about these neighbors, they look at the world and then they realize, this world is changing, right? We have like bigger problems we have seen, like terrorism is there, cyber attack is there, new technologies are coming, and they are also creating huge big problems, right? AI is also there, semiconductors are also there. ट्रेड का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, सिक्योरिटी सी रूट्स की भी देखनी पड़ेगी, राइट? तो दोनों ही कंट्री डिसाइड करती है कि हम अकेले काम नहीं कर पाएंगे, वी हैव टू कंबाइन, वी हैव टू बेसिकली कम टुगेदर एंड विल बी स्ट्रॉन्गर देन, ठीक है? तो इसी रियलाइजेशन के साथ में, इसी थॉट के साथ में यहाँ पर बेसिकली दोनों की कंट्रीज साथ में आई, राइट? सो वी विल डिस्कस दैट व्हाट पीएम मोदी बेसिकली सेड एंड हाउ हिज visit is going to affect and how his visit is going to bring new changes. सारी चीजें पढ़ेंगे. मलेशिया के साथ में हमारे रिलेशनशिप कैसे थे, प्रीलिम्स के साथ में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट हैव बीन मेंशन्ड इन दिस न्यूज़, ठीक है? उससे पहले रेलेवेंस समझ लेते हैं मतलब व्हाई दिस न्यूज़ मैटर्स टू अस, किस सब्जेक्ट के साथ में दिस न्यूज़ इज कनेक्टिंग टू अस. So this is connecting us with GS paper 2. India और ASEAN relationship is understood, foreign policies, counter-terrorism, all of these things we understood, ठीक है? मलेशिया के साथ में क्या प्रॉब्लम्स थी, basically what they said to us, ठीक है? किस बेसिस पर इश्यूज है, still after having all those issues हम फिर भी basically we are talking about cooperation, we are talking about friendship, we are talking about coming together. Why is it so? Reason क्या है उसके पीछे का? After the GS paper 3, internal security and strategic technology, we are going to understand this. सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे, नई इनोवेशंस के बारे में बात करेंगे, एआई के बारे में बात करेंगे. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस. चलो अब देखो, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि सिचुएशन क्या है. तो एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इंडिया और साउथ ईस्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग मलेशिया, हमारे कनेक्टेड है बहुत पहले से, राइट? इंडिया एशियन ट्रेड रूट्स के पहले से कनेक्टेड है, ठीक है? So here we are going to understand कि कैसे हिंदू और बुद्धिस्ट का कल्चर था यहाँ पर स्प्रेड हो रहा था, and since then we are connected over here, ठीक है? इसके साथ में संस्कृत मीन्स विच टेम्पल्स, रामायण ट्रेडिशंस बिकम पार्ट ऑफ लोकल सोसाइटीज. सो हमारा जो कल्चरल रिलेवेंस भी है वो बहुत कॉमन है. For that case also we have like been connected for so long, ठीक है? बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, नो डाउट, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बट these traditions they become part of our South East Asian society, ठीक है? बहुत सारे लोकल रूलर जो है उन्होंने अडॉप्ट करा था इंडिया का आइडिया, हमारे किंगशिप का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट? उसके साथ साथ में देयर इज अनदर पॉइंटर दैट इज कॉलोनियल और मॉडर्न एरा में. So both gained independence, इंडिया की 1947 में, मलेशिया की 1957 में. दोनों ही बेसिकली स्ट्रगल कर रही थी इन द डेवलपिंग फेज, राइट? तो जब दोनों ही कंट्रीज लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर्मल डिप्लोमेटिक जो थे हमारे रिलेशंस वो थोड़े और ज्यादा एस्टेब्लिश हो गए, कोऑपरेशन जो था वो और ज्यादा बढ़ गया, ट्रेड में बढ़ा, एजुकेशन में बढ़ा, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज दे वर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, दे वर लाइक कोपिंग अप विद द इंडिपेंडेंस, राइट? डिफेंस कोऑपरेशन हमारा जो था वो हमारा 1990s में बढ़ा. उसके बाद हमारा जो मिलिट्री ट्रेनिंग थी, जॉइंट एक्सरसाइजेस थी, सिक्योरिटी डायलॉग्स थे, हमारा जो ये फेज था ट्रस्ट वाला और इंस्टीट्यूशनल आइडियाज वाला, दैट बेसिकली स्टार्टेड बिल्डिंग इन दिस टाइम, ठीक है? इन चीजों पे हम लोगों ने साथ में काम करना शुरू करा, राइट? आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि कैसे हमारा बैकग्राउंड इज सिमिलर. एंड देन उसके साथ साथ में वी हैव इंडिपेंडेंस का जो हमारा एक मोटिव था दैट इज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, दैट वाज आल्सो समवेयर सेम. और उसमें हमें कोऑपरेशन में वी हैव टेकन सम इनिशिएटिव्स टुगेदर आल्सो, ठीक है? इन चीजों पर फोकस करने के हम लोगों ने वी हैव टेकन द स्टेप्स. अब उसके साथ साथ में देयर इज अनदर थिंग दैट इज स्ट्रेटेजिक अपग्रेड, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप. तो 2024 में अपग्रेडेड टाइप्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. नाउ
अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया वांट्स टू लाइक क्लोज टाइम विद द एशियन, राइट। मलेशिया यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सी रूट पे लाई करती है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सी रूट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉर बेसिकली ट्रेड, राइट। अलग अलग इश्यूज के लिए इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो मलेशिया के साथ में कितनी भी प्रॉब्लम्स रही हो, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट वी हैव टू मेंटेन आवर रिलेशन विद मलेशिया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ट्रेड के लिए, हमारे सी रूट के लिए, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी कैन नॉट बेसिकली अफोर्ड टू लूज पार्टनरशिप विद मलेशिया, राइट। अच्छा, जब हम इनकी बात करते हैं तो यहीं पर बेसिकली यही कंट्रीज हमारा डिसाइड करते हैं डिफेंस का, ट्रेड का, टेक्नोलॉजी का और ग्लोबल मैटर इन्होंने दिखाता है कि क्यों हमारे लिए लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिशन जरूरी हो जाता है, राइट। जो भी हमारे डिस्प्यूट हुए हैं मलेशिया के साथ में, लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। फिर उसके साथ साथ में ड्यूरिंग द एशियन मीटिंग आल्सो आपको याद होगा कि पीएम आर पीएम नरेंद्र मोदी ही डिड नॉट विजिट Malaysia, right? So कहीं ना कहीं basically India was leveling up, basically telling its like dissatisfaction with the Malaysia's understanding, ठीक है। तो उस चीज के लिए right, so all these things were like basically understood। अब उसके साथ साथ में एक और चीज थी हमारे साथ में, इशू एक और था, दैट वाज जाकिर नायक था। If anyone remembers what was the issue? किसी को याद है? Who remembers the issue? उसके साथ में अगर हम बात करें तो जाकिर नायक का इशू ये था कि लाइक नायक बेसिकली वांटेड बाय इंडियन अथॉरिटीज, ठीक है। बहुत सारी चीजों के लिए ही वाज लाइक उन्हीं को भी काफी सारे केसेस थे, जैसे लोधी का केस था, राइट। आफ्टर दैट दे हेट स्पीच वाज आल्सो देयर, एंड बेसिकली नायक टुक शेल्टर इन मलेशिया, राइट। और जब मलेशिया से वापस नायक की मांग की गई तो बेसिकली दे रिफ्यूज, सेइंग कि दिस इज लाइक द डोमेस्टिक, दिस इज अगेंस्ट द डोमेस्टिक लीगल रीजंस, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट इशू था दैट बिकेम मोर एंड मोर, राइट। बायलैटरल रिलेशन में यहाँ पे हमें कंफ्लिक्ट और यहाँ पे हमें क्रिटिसिज्म दोनों में दिखाई दिया था, राइट। तो यहाँ से कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें थी which were like making gap between India and making gap between Malaysia, right। उसके बाद में सीए के टाइम पर भी मलेशिया ने कुछ कमेंट्स किए थे, राइट। तो ड्यूरिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एंड डिबेट मलेशिया लीडरशिप दे मेड क्रिटिकल कमेंट्स ऑन इंडिया। तो इंडिया स्टेटेड कि ये जो रिमार्क्स है वो बिना किसी इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के हैं एंड दे शुड नॉट बी हर्ड, और बेसिकली उन्होंने उस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया मलेशिया को कि वो हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही है, राइट। लेकिन इसमें इतना सब होने के बावजूद भी हमारे लिए मलेशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट मैटर्स टू अस, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई मलेशिया मैटर्स टू अस। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साउथ चाइना और सी और इंडो पैसिफिक का एक्सेस यहाँ पर है, राइट। क्योंकि ये हमारा स्ट्रेंथ करेगा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, राइट। इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट maritime access also, cooperation also, and it will support freedom of navigation also, right। So for these reason it becomes very important to us। हमारा cooperation improve करेगा, freedom of navigation को support करेगा, and this also strengthen the Indian ASEAN, basically हमारा जो key pillar है, right, इंडिया की foreign policy के लिए, वो भी ये basically support करने वाला है, राइट। और मलेशिया की पोजीशन इस फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और मलेशिया को जो टाई है वो और ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को इंप्रूव करने के लिए, इस ब्लॉक को इंप्रूव करने के लिए, राइट। अगर हमारे पुअर रिलेशन रहे मलेशिया के साथ में, राइट, तो वो अफेक्ट करेगा रीजनल इन्फ्लुएंस को भी। इसलिए इंडिया यहाँ पर प्रेफर कर रहा है कि डिप्लोमेटिक स्टेट को लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट को फोकस करा जाए और उसके बाद में जो कन्फ्रंटेशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनको सॉल्व किया जाए, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस मीटिंग इज टेलिंग अस। इसके साथ साथ में एग्जैक्टली जाकिर नायक इज सो कॉल्ड मोटिवेशन स्पीकर, ओके। तो अभी आई होप कनेक्शन समझ में आ गया होगा। ओके, तो ड्यूरिंग दिस मीटिंग क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीजें हुई। तो व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट मलेशिया, तो दोनों ही लीडर बेसिकली साथ में बैठे और उन्होंने बोला कि चलो अब क्या करते हैं, विल बेसिकली डिसाइड, विल वर्क टुवर्ड्स अ स्ट्रांग पार्टनरशिप, ठीक है। सिर्फ विल बी नॉट फ्रेंडली नेबर्स कि किसी ने यहाँ से कमेंट पास कर दिया, किसी ने वहां से कमेंट पास कर दिया। दे डिसाइडेड टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन मेनी इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है। ट्रेड इकोनॉमी में उन्होंने बात करी कि हम लोग साथ में ग्रो करेंगे इस फील्ड में, राइट। इंडिया और मलेशिया अग्री कर रहे हैं कि हम लोग अपना ट्रेड जो है इंक्रीज करने वाले हैं, राइट। हम अपनी बिजनेस ग्रोथ पर फोकस करेंगे, राइट। किस पर इन्वेस्ट करने वाले हैं हम लोग? ट्रेड पर हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, राइट।
तो बेसिकली यहाँ पर बात हुई है कि इंडिया एंड मलेशिया बेसिकली आर गोइंग टू इंक्रीज देयर ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन गुड होगा वो मलेशिया में होगा और मलेशिया का गुड जो है इंडिया में होगा, राइट। ज्यादा ट्रेड का मतलब क्या होगा, हमारे पास में और जॉब्स रहेगी, मनी और ज्यादा आएगा और ज्यादा ग्रोथ बेसिकली देखने को मिलेगी दोनों ही कंट्रीज में, राइट। उसके बाद में जो दूसरी चीज यहाँ पर बात हुई है दैट इज डिफेंस में, एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सेमीकंडक्टर्स आल्सो, राइट। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स, इन सारी चीजों में भी बेसिकली यहाँ पर we have to focus on, this is what these both countries have decided, right? So they are preparing for the future, right? आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए, ये चिप्स हमारे लिए सब कुछ चलाती है, राइट। मोबाइल फोन्स, कार्स, मिसाइल्स, डिफेंस के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पे अग्रीमेंट किया है कि हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ में और चिप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ में भी ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं वापस से रिड्यूस क्या करेगा, डिपेंडेंसी रिड्यूस करेगा कि हम लोग एक ही कंट्री पे डिपेंड ना रहें। ऐसे ही कुछ हम लोगों ने चाइना के साथ में भी किया था, राइट। वी हैव साइंड डिफरेंट ट्रीटीज फॉर सेमीकंडक्टर्स विद डिफरेंट कंट्रीज आल्सो। तो कहीं ना कहीं ये हमारी डिपेंडेंसी खत्म कर रहा है ऑन वन कंट्री ओनली, क्योंकि जब हम एक कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, या तो वो हमें मटेरियल से मना कर देते हैं या फिर उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। सो डिपेंडेंसी इज आल्सो डेंजरस। So for this reason also they are increasing, they are creating these relations, ठीक है। उसके साथ साथ में डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बात करी कि हम लोग सी को सेफ रखेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर लाइक ऑल द कंट्रीज ओवर देयर, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि बिकॉज इंडिया एंड मलेशिया आर लोकेटेड नियर इंपॉर्टेंट सी रूट्स ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, तो दोनों ही बोल रहे हैं कि हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा डिफेंस में, कंडक्ट करनी पड़ेंगी जितनी भी जॉइंट एक्सरसाइजेस है वो एक्सरसाइज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन भी जो हम लोग शेयर कर सकते हैं, विल बेसिकली कोऑपरेट इन दैट फेज आल्सो, राइट। तो ये जो हमारा सी रूट है, राइट, उसको बेसिकली सेफ रखने की यहाँ पर बात हो रही है, एंड wherever there are like illegal activities और उसके साथ में टेररिस्ट की जो इन्वेजन हो सकता है that will also be measured properly, right। इसके साथ साथ में they have like given the clear message regarding the terrorism also। उन्होंने बोला है कि zero tolerance of like terrorism will be seen, right। India Malaysia strongly condemn cross border terrorism, so the focus was on this also कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होगा और उसके साथ साथ में प्रॉपर इंटेलिजेंस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर होगी, राइट। इसका मतलब ये है कि टेररिज्म इज टेररिज्म, डज नॉट मैटर लाइक वेयर इट इज हैपनिंग और हाउ इट इज हैपनिंग, राइट। सो दे हैव लाइक बेसिकली डिस्कस्ड कि कंट्री शुड नॉट सपोर्ट टेररिज्म फॉर एनी रीजन, नॉट इवन फॉर पॉलिटिकल रीजन, राइट। टेरर ग्रुप जो होंगे दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज गुड या फिर बैड टेररिस्ट, terrorism will be considered as terrorism only, there will be no concept of good and bad in this, ठीक है। So everyone must fight against terrorism honestly and together. So this was a very important basically message that was given by both the countries, ठीक है। उसके साथ साथ में हमने जैसे कि बात करी इंडो पैसिफिक का, this is very important for the trade and this is very important for different reasons. Now as we know कि इंडिया और मलेशिया आर लाइक क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। बट अभी जो हमारा हाई लेवल जो विजिट हुआ है, राइट, they decided to take their friendship to the next level, right। So leaders from both the countries they met and they signed this 11 important agreement। ये जो agreement होगा, right, this is written promise जहाँ पर दोनों ही साइड जो है डिसाइड कर रही है कि हम लोग एक स्पेसिफिक एरियाज में जैसे कि इंडो पैसिफिक हो गया, हम लोग कैसे यहाँ पर काम करेंगे, हमारी क्या क्या पॉलिसीज होगी, what are the basically commonness between these countries, डेवलपमेंट हम लोग उसी के साथ में रहते हैं ना, जो लॉन्ग फ्यूचर और लॉन्ग टर्म में एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, राइट। तो मलेशिया के साथ में we have like many common things together, right। This is why we are working with them। उसके साथ साथ में ये जो एग्रीमेंट है दिस कवर many मॉडर्न और इम्पोर्टेंट सेक्टर्स भी, जैसे कि मैंने सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताया, राइट। और हमारे उसके साथ में हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट, वी डिस्कस दिस मेनी टाइम्स। डिजिटल पेमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें और ज्यादा क्रिएट करेंगी वो पीपल टू पीपल वाला कनेक्शन, राइट। कल्चरल एक्सचेंज विल आल्सो सीन आफ्टर दिस। इसके साथ साथ में एक और नई चीज पता चलती है कि यहाँ पर एक्सपेंड करने की बात हो रही है कोऑपरेशन बियॉन्ड ट्रेड, दिस इज नॉट इकोनॉमिक टाई ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेशन बियॉन्ड ट्रेड। क्यों? बिकॉज यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स में बेसिकली ग्रो करने की बात हो रही है। सो दिस डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर कोऑपरेशन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में भी कि हम लोग अपना बिजनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ तो करेंगे, उसके साथ साथ में डिफेंस और सिक्योरिटी पर भी फोकस करने वाले हैं, राइट। हम अपने रीजन को सेव कर लेंगे एज वी हैव टॉक्ड अबाउट द टेररिज्म आल्सो। एनर्जी पर भी फोकस करेंगे, स्पेशली क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी पर फोकस किया जाएगा। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स पर फोकस किया जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एआई के लिए, एंड वी हैव सीन
कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशन बढ़ा रहे हैं फॉर दीज चिप्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कमिंग टेक्नोलॉजी यूज आल्सो, राइट? एआई का इतना इनहेंस हो रहा है, डिफेंस के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। सो फॉर दिस रीजन सेमीकंडक्टर्स इज द मेजर रीजन कि कोई भी कंट्री किसी और के साथ में डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहती है, राइट? दे आर एक्सपेंडिंग देमसेल्फ फॉर दिस रीजन, है ना? तो इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब आल्सो, जहां पे मलेशिया हैज हैड ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर। तो दोनों ही कंट्री जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को बिकॉज ऑफ देयर कॉमन टाइज एंड बिकॉज ऑफ देयर कॉमन विलिंगनेस, ठीक है? अब सब कुछ आप समझ में आ गया यहाँ पे किस चीज के बारे में हो रही है? इसके साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज लोकल करेंसी, ठीक है? एक और चीज के बारे में बात हुई है, तो द इंडियन रुपी एंड मलेशिया रेट। अब ये बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डिपेंडेंसी रिड्यूस करेगा यूएस डॉलर पर। मैंने इस पर पहले भी इसके बारे में न्यूज बताई थी, राइट? तो दिस मेक्स ट्रेड मोर चीपर और ज्यादा फास्ट बनाएगा, राइट? हमारे जो इकोनॉमिक टाइज है, राइट, फ्रॉम द ग्लोबल करेंसी आल्सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करेगा हमारा क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये है लाइक पीपल कैन मेक बिजनेस बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया वेरी स्मूथली, राइट? टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा, बिजनेस के लिए बहुत स्मूथ रहेगा। अगर आपको याद हो तो ऐसी ही न्यूज मैंने अभी कुछ टाइम पहले कवर करी थी कि आरबीआई ने एंड ब्रिक्स नेशंस ने दे आर बेसिकली टेस्टिंग, दे हैव लाइक सजेस्टेड कि क्यों ना हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बनाई जाए, ताकि जो हमारा यूएस डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो और बेसिकली जो चीजें हैं जो और ज्यादा चीप हो जाए। उसके साथ साथ में जो डोमिनेंस है यूएस डॉलर का दैट कैन आल्सो बी रिड्यूस, जो बाकी कंट्रीज को कहीं ना कहीं हेल्प करे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी आर टेकिंग टुवर्ड्स इट एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इससे जो है ट्रेडिंग के साथ साथ स्मूथ होने के साथ साथ में इट विल बी गुड्स विल बी वेरी चीप आल्सो, राइट? आई होप द न्यूज इज अंडरस्टूड टू यू। इतना सब होने के बाद भी नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके रोहित, गॉट इट बच्चे, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। अब इतना होने के बाद भी ये जो विजिट है हमें बेसिकली स्ट्रेंथ कर रही है हमारी पार्टनरशिप को, राइट? इतनी सारी चीजें वी हैव लाइक डिफरेंसेस विद मलेशिया, बट देन अगेन वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मलेशिया फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, राइट? हमारे पास में 2024 में भी हमारे पास अपग्रेडेड टाइज थे, राइट? ऐसी जो पार्टनरशिप है वो हमें लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन दिखाती है, प्लस जो है हमारा पॉलिटिकल लेवल पर और ज्यादा हाई हो जाता है। जो कोलैबोरेशन है हमारा सिक्योरिटी बेसिस पर, इकोनॉमिक बेसिस पर, टेक्नोलॉजी बेसिस पर, डिफेंस बेसिस पर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? ये जो हमारी दोनों की पार्टनरशिप है, दिस इज समवेयर लीडिंग अस टू द ग्लोबल स्टेबिलिटी व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज के लिए व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मलेशिया जो है मेजर सप्लायर किस चीज का, पाम ऑयल का है, राइट? और इंडिया इज लार्ज मार्केटर फॉर मलेशिया एक्सपोर्ट। तो कोऑपरेशन हमारा सेमीकंडक्टर के साथ साथ में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिलेगा, राइट? फिर उसके बाद में इंडो पैसिफिक इंपोर्टेंस के बारे में मैंने जिससे बताया कि दोनों ही कंट्री जो है टॉकिंग अबाउट पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक और ट्रेड टाइज की यहाँ पर बात कर रही है। सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म की यहाँ पर बात हुई है that there is a zero tolerance for terrorism and no matter who is basically doing terrorism on what basis they are doing it, terrorism will be considered terrorism. There will be no concept of good terrorism or bad terrorism, right? टेक्नोलॉजी और फ्यूचर इंडस्ट्रीज की यहाँ पर बात हुई है कि सेमीकंडक्टर का कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चिप्स, राइट, एंड बेसिकली द ओएल, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूपीआई नेट के बारे में भी बात कर रहे हैं। ओके, I hope the audio is it still lacking? Can you still confirm, portal students? Is the audio still lacking? Is there some disturbance coming? Okay, thank you, Gargi Bachcha. Okay, now moving to the next news. A social media ban will not save our children. Okay, बहुत ज़्यादा important है for the concept of prelims, और उसके साथ साथ में it is very important for ethics and essay also. So make sure that you are writing all the keywords. अब देखो, इमेजिन करो एक छोटा सा टाउन है, ये वहाँ पे बेसिकली अ ट्रेजेडी हैपन, और छोटे छोटे जो हमारे पास बच्चे हैं दे डाइड आफ्टर स्ट्रगलिंग विद लाइक ऑनलाइन प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, राइट? सो पीपल एवरीवेयर स्टार्टेड ब्लेमिंग कि ये सब जो भी हो रहा है वो सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है, राइट? अब यहाँ पर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कि इफ वी बैन सोशल मीडिया तो थिंग्स लाइक वुड नॉट हैपन, लाइक दीज थिंग्स हैपन लाइक टीनेजर्स, राइट?
अब यहाँ पर एक बेसिकली एक थॉट आती है कि अगर हम लोग सोशल मीडिया बैन कर देते हैं तो विल द सॉल्यूशन विल बी देयर, जो हमारे पास कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, जो हमारे पास टीनेजर के साथ में प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, these issues that we are like bringing up in the society, will that be resolved? So these kinds of basically things are discussed in this news. ठीक है, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली पॉइंट आउट करा गया है कि अगर हम सोशल मीडिया को बैन करने की बात करते हैं, इससे पहले भी मैंने एक न्यूज कवर करी थी दैट what measures Australia and other countries are taking for social media when it comes to teenagers, क्या क्या basically measures ले रहे हैं वो, and India is also talking about them. तो इंडिया अभी तक कहाँ पहुंच रहा है, that will be discussed in this news. इस न्यूज में क्या क्या मेंशन किया है वो चीजें बात करेंगे, और उसके साथ साथ में प्रीलिम्स के साथ साथ क्या क्या कनेक्शन हो सकता है विद अदर सब्जेक्ट्स। अब देखो when kids spend too much of time online, ठीक है, तो हमें सबको पता है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, डिप्रेशन होगा, कंपैरिजन होगा विद अदर्स, ठीक है, हार्मफुल कंटेंट भी देखने को मिलता है। एंड लुकिंग एट द सिनेरियोस दैट वी आर गोइंग थ्रू, राइट, अभी जो हमारे पास में लाइक वी हैव लाइक सीन डिफरेंट सीन लाइक वीडियोस इन द ऑनलाइन, राइट, वीडियोस वहां पर पास हो रही है, फोटोज वहां पर पास हो रही है, सो दिस इज नॉट सेफ फॉर दोज टीनेजर्स, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा कंटेंट नहीं है यहाँ पर, राइट। सोशल मीडिया इज नॉट ऑलवेज बैड, ये भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इट ऑल्सो हेल्प्स यंग पीपल कनेक्ट, याद करने के लिए, समझने के लिए, एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट दे कैन लाइक गेट फ्रॉम सोशल मीडिया, राइट, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एंड टू फाइंड सपोर्ट ग्रुप्स आल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज लुकिंग एट द डिजिटल वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग, वेयर वी आर कनेक्टेड विद सो मेनी गैजेट्स, they will be like isolated, right, and they'll feel different because of it, right। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज स्ट्रिक्ट लॉज लेकर चलती है when it comes to social media banning, right, for kids under age और certain age के साथ साथ में, right। पर ऐसे बैन जो है हमेशा रियलिटी में काम नहीं करते हैं, इस आर्टिकल में वो भी चीज मेंशन की गई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ में जापान ने क्या किया है, बाकी कंट्रीज ने, यूएस ने क्या किया है, where India is moving towards in this, that all will be discussed over here, right now। यहाँ पर इस आर्टिकल में बेसिकली ये चीज मेंशन की गई है कि अगर हम लोग बैन करते हैं, राइट, अगर हम लोग बेसिकली बैन करते हैं, सो दिस विल नॉट बी द स्मार्टर अप्रोच, ठीक है, ये हमारी बेसिकली वी शुड लाइक रेगुलेट दैट हाउ टेक कंपनीज डिजाइन, राइट, वो कैसे इस प्लेटफॉर्म पर रन कर रहे हैं, एंड बेसिकली हाउ इट कैन बी सेफर फॉर द चिल्ड्रन, ये सारी चीजें समझनी चाहिए, ये सारी चीजों पर काम करना चाहिए। अपनी रिसर्च को तुम थोड़ा और बढ़ाओ कि सोशल मीडिया कैसे अफेक्ट कर रहा है लोगों को, यूथ को कैसे डिफरेंटली और बेसिकली डिफरेंट कम्युनिटीज को अफेक्ट कर रहा है, राइट, चिल्ड्रन की वॉइस को इंक्लूड करो इस चीज में, लेट देम नो, लेट द पीपल नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एंड बेसिकली दे आर आल्सो हर्ट, लेट देम फील दिस, राइट। अगर वो चीज सोसाइटी में ऑलरेडी उनको कंसिडरेबली मिल जाएगी, so they will not be feel like felt detached, right, so social media alone is not the problem, simple ban will not fix the problem, कॉम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी उन्हें देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हमें काम किस पर करना चाहिए, हमें बेटर पॉलिसीज पर काम करना चाहिए, बेटर रेगुलेशन पर काम करना चाहिए, उसके साथ साथ में बेटर सपोर्ट पर बात करना चाहिए। कोई प्रोहिबिशन से काम नहीं होने वाला, दैट इज बेसिकली मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, ठीक है। एक बार न्यूज से चलने से पहले विल बेसिकली मूव टुवर्ड द सब्जेक्ट रेलेवेंस, उसके बाद में बैकग्राउंड स्टोरी एंड विल अंडरस्टैंड द रेलेवेंस विद द, देखो जीएस पेपर 2 के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर 2 के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट एज इट इज कनेक्टिंग अस विद चाइल्ड वेलफेयर, डिजिटल गवर्नेंस के साथ में, डेमोक्रेटिक पॉलिसी मेकिंग के साथ में। जीएस पेपर 3 के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और सोसाइटी और डिजिटल डिपार्टमेंट, सो ऑल दीस थिंग्स विल बी अंडरस्टूड कि कैसे सोसाइटी में चैलेंजेस आते हैं, हाउ बेसिकली किड्स आर अफेक्टेड बाय दिस, और बेसिकली क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रीलिम्स में क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस में व्हाट कीवर्ड्स वी कैन पिक अप फ्रॉम दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार एक टॉपिक सोशल मीडिया का हर बार ही ऐसे आता है, या फिर आपके पास ऐसे एथिक्स में एक क्वेश्चन आता ही है केस स्टडी के थ्रू, या फिर फॉर द डिफरेंट रीजंस, ठीक है। और टेक्नोलॉजी और उसके बाद सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब देखो अभी हाल ही में क्या सिचुएशन आई है कि देयर वाज अ इंसिडेंट दैट हैपेंड, और इसीलिए हम लोग इस न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक देयर वाज अ इंसिडेंट ऑफ टीनेजर जहां पे स्ट्रांग पब्लिक इमोशंस, और जब भी हमारे पास में कोई इंसिडेंट नहीं होता उससे पहले हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, देन देयर माइट बी समथिंग हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। जब कोई इंसिडेंट होगा उसके बाद भी हमें रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये चीजें गलत है। सोशल मीडिया इज नॉट अगर हम लोग उसे, इफ यू आर लाइक keeping youth in our open area and we are like providing them social media and such work, especially looking at the scenarios that we are going through, the files that we are seeing, the reels we are seeing, the different apps that are coming on social media, so it's like it is very we can say very dangerous for these youth. But then again
कंप्लीट बैन जो है वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, शायद इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे इन लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, कंप्लीट बैन कभी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है ना। इट्स बेटर कि हम लोग जो प्रॉब्लम्स हो रही है, सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज द कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग एंड द कंटेंट इज प्रोवाइडेड बाय हूम, द कंटेंट इज प्रोवाइडेड बाय अस, तो सोल्यूशन तो वहां से आना चाहिए ना, कंप्लीट बैन करने से कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन थोड़ी ना मिलेगा। So this is exactly what has been mentioned in this article. अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कि we should like ban social media for children, but यहाँ पर policy experts बोल रहे हैं, researchers are basically asking also the deeper question कि is social media the real problem or only one part of a larger mental health or social issues? सोशल मीडिया ही एक सिर्फ इशू तो नहीं हो सकता है, राइट। तो अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड के साथ में बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें, तो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग है कि पहले क्या होता था, पहले अर्ली इंटरनेट में, राइट, इन दिस टाइम इंटरनेट वाज मेनली फॉर एजुकेशन और ईमेल के लिए, राइट। तो इट वाज कंसीडर्ड कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ से सीखने को, राइट, इनोवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये था हमारा अर्ली इंटरव्यू, राइट। उसके बाद भी क्या क्या चेंजेस आए, हमारे पास में आया सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन, इंटरनेट वाज सीन ओवर देयर, widely it was used by everyone, it was used, right? So what happened, Facebook was there, YouTube was there, Instagram spread, it like spread rapidly, smartphones जो थे उन्होंने like you know it was made in, available for each and everyone, ठीक है, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक everyone like started making content, you know, started expressing themselves। ये यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट को थोड़ी चिंता हुई कि साइबर बुलिंग शुरू हो चुकी है, एडिक्शन शुरू हो चुका है, मिस इन्फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है, राइट। फिर उसके बाद में हमारे पास आया डिजिटल रेगुलेशन एरिया, जहां पे कंट्रीज बिगेन इंट्रोड्यूसिंग डाटा प्रोटेक्शन लॉज, एज वेरिफिकेशन लॉज विद प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी। क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये चीजें बहुत नंबर में इंक्रीज हो रही थी एंड दिस वाज नॉट ओनली अफेक्टिंग अडल्ट, अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दिस वाज अफेक्टिंग टीनेजर्स आल्सो, राइट। यंग पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा खराब कर रहे थे एंड नॉट ओनली दैट इट वाज अफेक्टिंग देम इन मेंटल प्रेशर आल्सो, और बेसिकली यू नो फॉर डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज इट वाज अफेक्टिंग। So for this reason, these measures were taken. But then again, इसमें भी loopholes निकाल दिए जाते हैं, VPN का यूज कर लिया, right? There are age verification की बात करें तो वहाँ पे you know false age verification लगा दी, so there can be loopholes for this also. तो यहाँ पर basically बात हो रही है कि क्या banning children from social media is this the solution? तो ये एक नई डिबेट है जो अभी चल रही है। Exactly, it should be involved in school curriculum. That's very true. ठीक है, अब देखो, अब गवर्नमेंट बेसिकली बैन करने के लिए सोच क्यों रही है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइक मेनी स्टडीज शोज कि सोशल मीडिया यूज मे बी लिंक्ड टू एंजाइटी, डिप्रेशन होता है उनसे, राइट, बॉडी इमेज, राइट, तो साइबर बॉडी इमेज प्रेशर रहता है, स्लीप इश्यूज रहते हैं, साइबर बुलिंग रहते हैं, सो ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटेड बाय यू नो सोशल मीडिया, राइट। हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं दूसरे लोगों से, राइट। उसके साथ साथ में इट इज क्रिएटिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल पॉलिसी एक्सपेरिमेंट्स आल्सो, तो ऑस्ट्रेलिया के जो लॉज है, राइट, तो लॉज आर कि अंडर 16 जो है हम लोग कुछ एप्स और कुछ चीजें देंगे, राइट, दे कैन नॉट यूज दिस अंडर 16। फिर उसके बाद में एज वेरिफिकेशन जो है रिक्वायर होगी, पेनल्टीज होगी, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स पर पेनल्टीज होगी। तो हमने इसमें लास्ट में न्यूज भी कवर करी थी, राइट, कि कैसे जो भी पेनल्टीज होगी वो उन एप्स के बेसिस पर होगी और उस बेसिस और किस पर होगी, और होगी जो हमारे पास में उन्होंने अथॉरिटीज बनाई है फॉर दिस मेजर्स, राइट। उसके साथ साथ में दीज वर द मेजर्स दैट दे हैव टेकन, राइट। यूरोप और बाकी कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने भी बेसिकली यहाँ पर बात करी कि एज चेक्स लगाया जाएगा, पेरेंटल कंट्रोल होगा और ड्यूटी ऑफ केयर विल बी देयर। बट देन अगेन ऐसा नहीं है कि इसमें लूपहोल्स नहीं है, देयर आर लूपहोल्स, पीपल, स्टूडेंट्स, यूथ कैन स्टिल यूज दिस ऐप। वहां पर एज वेरिफिकेशन की बात करें तो दे कैन यूज फेक एजेस आल्सो, VPN का यूज कर सकते हैं, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर ओवर देयर, तो कब तक मेजर देखोगे, so the basically this article is talking about that we should focus more and deeper questions and more and deeper solutions, जैसे कि कंटेंट जो आप प्रोवाइड करा रहे हो इट शुड बी मैनेज्ड प्रॉपर्ली, ठीक है। तो यहाँ पर एज वेरिफिकेशन की बात करें, पेरेंटल कंट्रोल लॉज की बात करें, या फिर ड्यूटी केयर पॉलिसीज की बात करें, यहाँ पर डिबेट हमारे पास इंडिया में भी चल रही है, पार्लियामेंट में भी चल रही है कि पॉलिसी सर्कल्स में हम लोग कैसे कैसे इनहेंस कर सकते हैं पॉलिसीज को, राइट। कुछ बेसिकली प्रपोजल्स आ रहे हैं कि हम लोग माइनर्स को जो भी एक्सेस है प्लेटफॉर्म का उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, राइट। सो दीज आर द डिबेट्स व्हिच आर गोइंग ऑन राइट नाउ इन द पार्लियामेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो दीज आर द मेजर्स दैट हैव टेकन बाय द यूरोप कंट्रीज एंड यू नो बाय ऑस्ट्रेलिया आल्सो। ओके, इसके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज है सो यहाँ पर जो सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट है ऑफ
दिस आर्टिकल बेसिकली यहाँ पर ये चीज हो रही है कि बैन्स आर बेसिकली व्हाट टेक्निकली डिफिकल्ट, चिल्ड्रन कैन बाईपास, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि फेक एज लगा दिया, वीपीएन का यूज कर लिया, राइट, उसके साथ साथ में हम लोग देयर आर मेनी शेयर्ड फैमिली डिवाइसेस आल्सो, है ना, वो भी तो यूज कर सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस चीज में, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज की है, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर ओवर है, राइट। देन जेंडर डिजिटल डिवाइड इज देयर, जेंडर डिजिटल डिवाइड का अगर हम लोग बैन कर यूज के लिए हमने बोल दिया कि टीनेजर्स इज नॉट गोइंग टू यूज दीस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, तो यूज ही नहीं करेंगे सोशल मीडिया। उससे पहले सबसे पहले अफेक्ट होंगे हमारे पास में गर्ल्स, राइट, सबसे पहले अफेक्ट कौन होने वाला है, गर्ल्स विल बी अफेक्टेड, फ्यूअर गर्ल्स विल बी ऑनलाइन, एक बेसिकली जो प्लेटफॉर्म उन्हें बेसिकली इज गिविंग राइट टू देम, राइट टू एक्सप्रेस टू देम, वही उनसे छीन लिया जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं दिस इज द अनदर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, राइट। तो ये जो डिवाइड है, राइट, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। हमारे पास में जो डिजिटल इक्वालिटी है इन इंडिया, इट इज फार फ्यूअर वुमेन हैव लाइक इंटरनेट एक्सेस देन मेन, और रिस्ट्रिक्शंस तो और ज्यादा, दैट इट इज गोइंग टू लीड टुवर्ड्स फैमिलीज टू स्टॉप वुमेन्स फर्स्ट, गर्ल्स एक्सेस फर्स्ट, राइट। तो ये और ज्यादा जो हमारा डिजिटल जेंडर इक्वालिटी है उसे और ज्यादा क्रिएट कर देगी और ज्यादा वर्स कर देगी, राइट। लिमिटिंग गर्ल्स एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज इज समथिंग दैट दिस बैन विल डू, ठीक है। उसके साथ साथ में देयर इज अनदर थिंग, मेंटल हेल्थ इश्यूज आर देयर, सेक्सुअल फोर्स की बात करें, फैमिली स्ट्रेस इज देयर, एकेडमिक प्रेशर इज देयर, लैक ऑफ सपोर्ट इज देयर, लोनलीनेस इज देयर। अगर हम लोग बैन कर देंगे तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो हमें हेल्प कर रहा है, स्टूडेंट्स को, यूथ को हेल्प कर रहा है। एज आई सेड, सोशल मीडिया इज नॉट समथिंग फुल ऑफ नेगेटिव थिंग्स, पॉजिटिव चीजें भी है वहां पर, राइट। डेमोक्रेटिक डेफिसिट की बात करें तो यहाँ पर यूथ की वॉइस है ही नहीं, आपने क्या पूछा है यूथ से, नहीं, यू आर टेकिंग डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ देम, राइट। तो समवेयर यू आर सप्रेसिंग देयर वॉइस आल्सो, है ना। तो यही वही बात हो रही है कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट इज देयर, डेमोक्रेसी कहाँ है, उनके राइट कहाँ है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने लिए कंटेंट रखना, उनका भी तो राइट है। अगर इफ दे आर लाइक फेसिंग दोस काइंड ऑफ कंटेंट व्हिच दे शुड नॉट सी, तो वो उनकी गलती तो नहीं है, दोस आर प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटीज, वो मेजर करने की ड्यूटी तो आपकी है, आप अथॉरिटी हो, आपको देखना चाहिए, बट यू आर टेकिंग राइट ऑफ यूथ, that is something should not be done, and this is against their willingness, this is against their right, right। I hope आपको यहाँ पर प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब इसके साथ साथ में क्या क्या सजेशंस वी आर गेटिंग दैट विल डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म रेगुलेशन की बात करिए, ठीक है, जो भी हमारा एडिक्टिव एल्गोरिदम है, ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर जेफरी की कितनी सारी फाइल्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, कोई वहां पर इट्स लाइक ट्रांसपेरेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो वो चीजें एल्गोरिदम शुड बी मेंटेन, स्ट्रॉन्ग मॉडरेशन होना चाहिए, चाइल्ड सेफ्टी डिजाइन होनी चाहिए। if you are talking about teenagers कि ये वाला कंटेंट प्रोवाइड नहीं होना चाहिए, तो there should be some measures that should be taken on those platforms, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये, उसके साथ साथ में लिटरेरी एजुकेशन, टीच देम, टेल देम, ठीक है, स्क्रीन टाइम की अवेयरनेस करवाओ, एक पर्टिकुलर टाइमिंग कर दो, ऑनलाइन सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए, एजुकेट देम दैट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे कैन प्रेजेंट, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे शुड सी, तो उनको अवेयर करवाओ, एजुकेशन शुड बी देयर, राइट। मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करो, स्कूल काउंसलर शुड बी देयर, यूथ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुड बी देयर, राइट। अवेयर करवाओ लाइक वी आर लाइक गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस और समथिंग, रिसर्च बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बिफोर रेगुलेशन मेक श्योर दैट यू आर कलेक्टिंग एविडेंसेस, as banning social media is not a solution, and this will not, and especially long term में बात करें तो बिल्कुल solution नहीं मिलने वाला है। तो यही बात हुई है कि वी हैव टू टेक मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। उसके बाद में ड्यूटी ऑफ केयर रेगुलेशन की बात करें, कलेक्ट एविडेंसेस बिफोर रेगुलेशन, कोई भी चीज इंप्लीमेंटेशन करने से पहले वी शुड हैव लाइक रिसर्च, वी शुड बेसिकली अंडरस्टैंड कि क्या क्या लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करने वाले हैं, और अगर हम अभी भी इंप्लीमेंट करेंगे तो इनइक्वालिटी क्रिएट होगी या नहीं, किसकी राइट में आता है या नहीं, बिकॉज दिस इज अ बिग थिंग, सोशल मीडिया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2026, जहां पर हम लोग we are like covered with gadgets and there is a section of the society जहां से आप उनका ये राइट ले रहे हो, so this is a bigger thing, so we should take these measures properly and understand these measures properly, ठीक है। Exactly, हम जिस चीज पर बैन करेंगे, this is the human nature, and one of the students said banning on something would lead to provoke use of it, हम this is human nature, जब भी हमें कोई चीज मना करता है वो करने के लिए, we want to do it more and more, ठीक है, हम बेसिकली ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं उस चीज से। And teenagers who are like growing up, like psychologically अगर इसे समझने की कोशिश करें, उन्हें जिस चीज के लिए मना किया जाएगा, they'll do it more and more because of it. So again, this is a negative factor. Long term, it is going to affect them a lot. Right? So this is the solution that we have discussed. कि
क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं. One question for you, then we'll move to the another news. So which of the following is a major concern with banning social media for children? Children may bypass parents using VPNs. It raises privacy concern due to age verification. Ma'am, A. Which one? A. A. Okay, why? Why not 3? करेक्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज 1. जैसे कि बताया कि लोग VPNs यूज करके वेरिफिकेशन या फिर किसी और का अकाउंट यूज कर भी we can use the accounts, right? It raises privacy concern due to age verification also, बिल्कुल. और it fully solves adolescent mental health issues, बिल्कुल नहीं. complete ban will not solve anything. It is one of the factors, one of the reason है ये कि basically बच्चों को ऐसे they are like facing through all of these things. ऐसा नहीं है कि it is one of the reason, right? You have to understand this. इसके साथ में दूसरी न्यूज पर चलते हैं. ए वेरी गुड. चलो ओके. क्वेश्चन एंड आंसर ऑन पार्लियामेंट्री नॉर्म्स. सो इमेजिन करो देयर इज अ क्लासरूम, ठीक है, और इट्स लाइक अ क्लासरूम असेंबली हॉल है, ठीक है, जहां पे स्टूडेंट काउंसिल इज आल्सो देयर, ठीक है. उसको मानो आप जैसे कि स्टूडेंट काउंसिल इज लाइक पार्लियामेंट एंड दे आर लाइक मीटिंग अप टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट स्कूल इश्यूज, जैसे कि रूल्स हो गए, सेफ्टी हो गए, फीस हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, राइट. उसके बाद में इवेंट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है एंड देयर आर लाइक स्ट्रिक्ट रूल्स कि यह डिस्कशन कैसे होना चाहिए, कौन बोल सकता है, और बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, डिसीजन कैसे बनाए जाएंगे एंड हाउ एवरीवन मस्ट बिहेव. इन सारी चीजों के लिए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग, राइट. अब इमेजिन करो इस असेंबली में एक वन chaotic incident happened, right? Students are shouting, कोई सुन नहीं रहा है, उसके साथ में आर्गुमेंट इज लाइक गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, देयर इज अ मिसकंडक्ट आल्सो, राइट. बहुत सारे इश्यूज जो है क्रिएट हो रहे हैं बट दे आर नॉट डिस्कस्ड प्रॉपर्ली. तो टीचर्स एंड काउंसिल बेसिकली मेंबर्स आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस कि जो हमारे असेंबली में जो रूल्स है वो फॉलो हो भी रहे हैं प्रॉपर्ली, जो हम लोग नॉर्म्स बेसिकली एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कन्वेंशन जो हमारे पास में है, आर वी फॉलोइंग देम और नॉट, शुड वी चेंज सम रूल्स ताकि जो हमारी असेंबली है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए. तो ये सारे तरह के जो है क्वेश्चंस इस न्यूज में पूछे गए हैं और बेसिकली विल ट्राई टू आंसर देम बाय वन, ठीक है. अब यहाँ पर हम इस न्यूज की बात करें तो यहाँ पर हमने बात कर रहे हैं नॉर्म्स के बारे में, राइट, कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, और एग्जैक्टली यहाँ पर क्या इंसिडेंट हुआ है कि ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे. तो ये न्यूज बेसिकली एक्सप्लेन कर रही है हमें कि डिफरेंस क्या होता है हमारे फॉर्मल रूल्स के बारे में जो बेसिकली रिटन है, राइट. कन्वेंशन क्या होते हैं जो कि अनरिटन है बट दे आर एक्सेप्टेड, दे आर प्रैक्टिस्ड, है ना, एंड हाउ दे गवर्न पार्लियामेंट वर्क एंड व्हाई बेसिकली डिसरिगार्डिंग देम. इट मींस कि हम लोग इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं वीक कर रहे हैं, राइट. दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी आल्सो, राइट. तो ये दोनों ही चीजें, रूल्स और कन्वेंशन, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या है और अभी क्या हुआ है, दैट विल अंडरस्टैंड, राइट. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, राइट, क्वेश्चन और आंसर का फॉर्मेट है, ये क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाई दीज नॉर्म्स आर, राइट, व्हाई दे मैटर टू अस, और एग्जैक्टली अभी अगर फॉलो नहीं हुए हैं तो बेसिकली क्या क्या क्वेश्चंस फेस करते हैं. उसके पहले विल कनेक्ट दिस news with the subject, then we'll move to the background story of this. This news is connecting us to GS paper 2, right? So we'll be understanding over here international relations. Okay, bro. So we are going to understand here about the different practices और कैसे हमारे पास में पॉलिसी और गवर्नमेंट मिली जाती है, डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशन हमारा कैसे काम करता है, पार्लियामेंट्री के अगर नॉर्म्स हैं, राइट, एंड दे आर नॉट फॉलो तो क्या क्या क्वेश्चंस रेज होते हैं हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म्स में, राइट, अकाउंटेबिलिटी, डिकरम, राइट, और हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसे चलता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है. चलो न्यूज़ की तरफ चलता है, एग्जैक्टली क्या हुआ है. तो जैसे कि हमें सबको पता है कि व्हेन बेसिकली सबको पता है कि जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है पार्लियामेंट में, राइट, सो देयर इज अ मोशन ऑफ थैंक्स इज मूव्ड इन द बोथ हाउसेस, ठीक है. तो कन्वेंशनली की अगर बात करें तो एमपीज डिबेट द प्रेसिडेंट एड्रेस एंड प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइज टू द डिबेट, ठीक है.
जितने भी क्रिटिसिज्म है, जितने भी क्लैरिफिकेशन है, गवर्नमेंट बेसिकली उस चीज पर स्टैंड लेता है एंड बेसिकली दे आंसर. Only after PM's reply, the motion of thanks is what it is. It is put like thanks is put, right? उसके साथ साथ में इस बार क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास में बात हो रही है कि लोकसभा पास द मोशन ऑफ थैंक्स विदाउट PM reply. This was a very unusual. ठीक है, long established parliamentary convention में it is like a very unusual, right? So speaker explanation मतलब PM की safety might be at risk due to unexpected actions by opposition MPs. ये बेसिकली और ज्यादा सीरियस इश्यू रेज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल और हमारा डेमोक्रेटिक कंसर्न को लेकर. पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की बात करें तो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स आर लाइक एक्सेप्टेड, दीज आर नॉट रिटन. ठीक है, these norms are what, these norms are, you know, these are not written. ठीक है, but still it is still accepted, right? तो ऐसे समझो इसको आप ऐसे समझ के चलो कि रूल्स हमारे पास में रिटन पार्ट में. ठीक है, रूल्स आर क्लियरली रिटन डाउन और ऑफिशियली ये जो है अप्रूव भी है, राइट? ये एमपी को बताते हैं कि आपको डिबेट कैसे करनी है, आपको अगर लॉ पास करना तो वो कैसे पास होगा, क्वेश्चंस आपको कैसे पूछने हैं, राइट? तो ये हमारे पास आता है अंडर आर्टिकल 105 दैट इज पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज. हमारे पास में आता है आर्टिकल 118 दैट इज पार्लियामेंट कैन मेक इट्स ओन रूल. तो इफ रूल्स आर ब्रोकन, ठीक है, तो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम. तो ऐसे सोचो आप कि हमारे पास में ट्रैफिक रूल्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि इस स्लाइड पर आप ये करेंगे, इस स्लाइड पर ये और उस स्लाइड पर ये. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली आर गिवन टू देम. अब उसके बाद में कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशन इज व्हाट, कन्वेंशन इज अनरिटन पार्ट, राइट? यहाँ पर कोई चीज लिखी नहीं है बट इट इज जस्ट फॉलो, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास में अनरिटन पार्ट, कंसीडर इट एज कि हमारे पास में जैसे कि रेड लाइट अगर आपके पास में है, राइट? तो यहाँ पे कुछ सिविक सेंस तो होगी ना आपकी कि हमारे पास में अगर रेड लाइट है तो वी हैव टू मूव, राइट? तो इट इज लाइक कि आपके पास में पहले से ही पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि इन दिस वे यू हैव टू बिहेव, राइट? क्यों? क्योंकि ये इसलिए है ताकि हमारा जो सिस्टम है वो फेयर रहे, हमारा जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो प्रोटेक्ट रहे, जो पावरफुल पीपल राइट आर देयर और वो मिसयूज कर सकते हैं अथॉरिटी को, वो मिसयूज ना करे उस चीज का. तो बेसिकली दिस वर्क्स ऑन अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिस्पांसिबिलिटी, किसी पनिशमेंट पर फोकस नहीं करता है, राइट? कन्वेंशन को ऐसे लेकर चलो कि जैसे गुड मैनर्स वाली चीजें बात कर दी, रिटन नहीं है बट इट इज एक्सपेक्टेड, थोड़ी सी सिविक सेंस को लेकर चलोगे, राइट? दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, दैट काइंड ऑफ ट्रेंड इज बेसिकली कन्वेंशन वी हैव, राइट? अगर हम कन्वेंशन की बात करें यहाँ पर तो पीएम रिप्लाई टू द मोशन ऑफ थैंक्स, राइट? ये हमारे पास में कन्वेंशन है. क्यों है कन्वेंशन? आफ्टर द प्रेसिडेंट एड्रेस अ मोशन ऑफ थैंक्स इज डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, so many MPs speak and raises question और by convention prime minister replies to them और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स होंगे वो बेसिकली उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पांसिबिलिटीज बन जाती है टू आंसर दोस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द डिबेट. अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लीडर है हमारे, राइट? he and she have to answer all the major pointers that are raised by the MPs. तो ये क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ है बट ब्रेकिंग इट इज सीन एज अगेंस्ट पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस, बट इट इज लाइक फॉलोड. लिखा नहीं है, इट इज लाइक अ कन्वेंशन, इट इज फॉलोड, राइट? तो हमारे पास में क्या भी कीवर्ड आता है, दैट इज कन्वेंशन गिव लाइफ टू रूल्स. ठीक है, आई दिस इज अंडरस्टूड. Exactly, useless discussion can lead to wasting lots and lots of money. Very good. Okay. अब कन्वेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है? कि इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे सोचो कि हमारे पास में ट्रैफिक रूल्स आर देयर, ठीक है, हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स है, राइट? कन्वेंशन को तुम ऐसे सोचो कि ट्रैफिक सेंस है, यू कांट राइट रूल फॉर एवरी सिचुएशन, है ना? कुछ सेंस को हमें खुद से यूज करनी पड़ेगी, राइट? तो कंसीडर कन्वेंशन इज अ सिविक सेंस कि हमें खुद से थोड़ी सी समझदारी से काम लिखना पड़ेगा. हर एक छोटी चीज के लिए तो नहीं ना कि आपको दाया पैर अभी रखना है, बाया पैर अभी नहीं रखना है, नहीं ना. तो कन्वेंशन वही है कि आपको अपनी समझदारी के साथ में देयर आर सर्टेन नॉर्म्स जो फॉलो किए जाएंगे. नॉर्म्स क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्म्स, व्हाट आर दोस? नॉर्म्स आर बेसिकली मेड बाय अस, कहीं रिटन नहीं होते हैं वो, दोस आर फॉलोड, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग फॉलो होते हैं. So there is a basically format of this norm also convention के according भी कि parliament basically our prime minister have to give the vote of thanks at the end और उसके बाद अपने questions accountability को मद्देनजर रखते हुए they have to like answer the questions, right? तो कन्वेंशन हमारा इंश्योर करता है कि there is a respect between opposition also और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ में अकाउंटेबिलिटी हो एग्जीक्यूटिव में, बेसिकली प्रोटेक्टेबिलिटी और ट्रस्ट हो, इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी हो, राइट? अगर हमारे पास में कन्वेंशन ब्रेक हो जाता है बार बार तो parliamentary becomes majoritism here, executives becomes unanswerable, so opposition will become what it becomes irrelevant, like opposition is there to answer questions only कि अभी तुम क्या कर रहे हो,
तुमने काम क्यों नहीं किया? अगर वही चीज नहीं होगी तो present government, no one will be there to question the present government, right? So this will create what? Excess of power. और जब भी democracy में excess of power is there, so it leads to problems, right? इसके लिए हमारे पास different examples are there. बहुत सारी countries में ऐसी चीज हुई है. So to maintain this, these kinds of norms, these kinds of convention are very important when we are having debate and when we are having discussion. ठीक है? तो अभी क्या हुआ है? अभी motion of thanks there, accountability movement हुआ था. So this debate allows MPs to criticize government policy और उसके साथ जितने भी नेशनल इश्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से, वो कहीं ना कहीं आंसर्स की बात होती है, राइट? अभी क्या हुआ कि यहाँ पर बेसिकली दिस वाज सीन कि यू नो ऑपोजिशन से दे बेसिकली वोट ऑफ थैंक्स का मौका ही नहीं मिला, राइट? इसकी वजह से क्या हुआ, ऑपोजिशन ने क्वेश्चंस पूछे ही नहीं, राइट? So this somewhere weakens the democracy, and when we talk about democracy, it is very crucial for India. Why? Because we are like moving ahead, like with lots and lots of things, development की तरफ move कर रहे हैं, and we are like increasing. Our population is also increased. 2011 में सेंसस हुआ था, अभी तो पता नहीं कहाँ तक चला गया होगा, right? So this is why it becomes very important to us कि हम लोग डेमोक्रेसी और ये छोटी-छोटी चीजें जो है मेंटेन करके रखें, because this is not internal issue when we are debating in parliament, when we are having criticism. This is not an internal issue anymore. हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट भी करते हैं इंटरनेशनली, राइट? सो दिस डिलीवर्स मैसेज आउटसाइड द कंट्री आल्सो. सो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू मेंटेन कि डेमोक्रेसी में जब भी हमारे पास में अकाउंटेबिलिटी का इशू आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरीथिंग इज एनालाइज्ड and it is presented in a format manner. I hope this is understood to you. So this is it for today. I'll see you tomorrow at the same timing. And for the PDF will be attached in the comment section. Thank you so much.